दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में भाजपा ने एक विशाल धन्यवाद सभा का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली भाजपा के सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, भोजपुरी अभिनेता व सांसद मनोज तिवारी, सांसद योगेंद्र चांदोलिया, सांसद बांसुरी स्वराज और सांसद प्रवीण खंडेलवाल सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी भाजपा नेताओं ने मंच से आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तीखे हमले किए और कहा कि भाजपा दिल्ली का विकास करना चाहती है, वहीं केजरीवाल विनाश करना चाहते हैं। इस आभार सभा का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया योजनाओं और उनके फैसलों को लेकर जनता का धन्यवाद करना था, जिसमें म्यूटेशन प्रक्रिया की शुरुआत और बिना डीडीए एनओसी के बिजली कनेक्शन की मंजूरी जैसे अहम फैसले शामिल हैं। भाजपा ने इन फैसलों को दिल्ली की जनता के लिए राहत भरी बताया और इसे केजरीवाल सरकार की नाकामी के रूप में प्रचारित किया। भाजपा के नेताओं ने दावा किया कि यह मोदी सरकार की सफलता का ही परिणाम है कि अब दिल्ली के लोग इन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना है, एक सुनिश्चित दिल्ली बनाना है, तो उसके लिए कायदे कानूनों के हिसाब से चलना पड़ेगा और एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है। और दिल्ली वालों को मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, एक बेहतर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली बनाने में भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ काम करे। गुंडागर्दी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों की, उनकी शय पे ठेकेदारी प्रथा चल रही थी, गरीब लोगों को परेशान किया था। 25-25 रुपए यूनिट पे लोग बिजली खरीदने के लिए मजबूर थे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, दिल्ली के उपराज्यपाल जी का, जिन्होंने गरीब लोगों की आवाज सुनी और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से वो एनओसी रद्द करवाई। जाके देखिए हालत क्या जनता की अदालत, वो जनता की अदालत नहीं है, ठगी गई जनता की सुनवाई भी वो नहीं कर पा रहे हैं। देखो, ये जनसभा तो खुशहाली की सभा है। बिना डीडीए के एनओसी के बिना बिजली कनेक्शन लगेगा, अब म्यूटेशन होगा, जिनको अभी तक बिजली नहीं मिल रही थी उनका न्याय होगा उनके साथ। तो इसके लिए लोग धन्यवाद देने आए हैं, लेकिन बातें हैं निकलेंगी तो दूर तलक जाएंगी। तो जो दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश की, जो दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के खजाने को लूटा, लोगों को गंदा पानी दिया, गंदी जमुना कर दी, गंदी हवा कर दी, उसका इलाज तो करना पड़ेगा और इलाज करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास है। तो दिल्ली की जनता करे, ऐसा मेरा विश्वास। सर, मंच से आपने और बाकी वक्ताओं ने भी कहा कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उनकी कहीं न कहीं कमियां रही है बिजली के मीटर को लेकर के, लेकिन विधायक ने एक इंटरव्यू में इन चीजों का खुलासा किया था कि सांसद महोदय ने प्रयास नहीं किया। कहाँ तक सच, कहाँ झूठ? ये किसके प्रयास से हुआ है? हमको तो चुनाव के 6 महीना पहले पता चला कि इस तरह से लोग कनेक्शन दे करके और 15-15, 20-20 रुपया ले रहे हैं और ये काम 6-6 साल से हो रहा है, लेकिन विधायक लोगों ने कभी इस पर चिंता नहीं जाहिर की। हमको जैसे पता चला, हमने 6 महीना के अंदर सारे समस्या का निदान कर दिया। हरियाणा से और जम्मू कश्मीर से चुनाव की वोटिंग हो गई, क्या परिणाम की अपेक्षा है? सरकार बनेगी हमारी, ऐसा हमारा विश्वास है। केजरीवाल जी ने जनसभा लगाई, कह रहे जनता की अदालत में केजरीवाल का एको सीट नहीं आएगा, देख लेना। देखिए, इस आम सभा का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना था। एक ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। दिल्ली के लाखों लोग जो अरविंद केजरीवाल के 10 सालों में बिजली से वंचित थे, जिनकी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं हो रहा था, उस म्यूटेशन न होने के कारण से उनको कानूनी कागजात नहीं मिल रहे थे, अब इस फैसले के बाद उनके घरों में बिजली पहुंच सकेगी लीगल तरीके से और उनके प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो जाएगा। हर व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। अब इससे पहले वो मालिक नहीं थे। तो इस दृष्टि से आज की जो धन्यवाद सभा है उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। दिल्ली के विकास में, दिल्ली में की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के विकास में और उनको सुविधाएं देने में आज की ये समय मील का पत्थर साबित हो। सर, ये विकास सभा चुनावी आगाज है? देखिए, अभी चुनावी आगाज नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में 365 हम कार्यकर्ता काम करते हैं और ये सभा कोई बहुत अरसे बाद हो रही है, ऐसा नहीं है। महीने में 2-4-5 सभाएं हमारी इस प्रकार की होती है। तो ये पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है
तो इसको आप किसी भी ढंग से देख सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि दिल्ली के लोग एक दो बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मंच से विभिन्न नेताओं ने चुनाव संबंधित घोषणा की बात कही, तो इसको ऐसे ही आगाज। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी किसी भी सभा में अपनी बात कहने का हक है, और इस नाते से हमारे सभी साथियों ने जो कहा है वो दिल्ली की जनता के दिल और दिमाग पर जाने वाला है। कि जो नैरेटिव हमारे बारे में फैलाया जाता है कि अगर भाजपा आ गई तो वो फलानी स्कीम बंद कर देगी, ये स्कीम बंद कर देगी, मन से स्पष्ट किया गया ऐसी कोई स्कीम बंद नहीं होगी। उस स्कीम में और सुधार करके कैसे उस स्कीम के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है, इस बात को हमने बड़ा स्पष्ट किया है। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें किसी भी मंच से अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन समाप्त करने के लिए ही बुराड़ी विधानसभा उत्तर पूर्वी जिला के मुकंदपुर मंडल में पूरी दिल्ली प्रदेश के सभी लोगों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया ताकि जनता के बीच में एक सीधा संदेश जाना चाहिए। अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के संदेश आदेश के बाद भी यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कार्यकर्ता जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं अभी भी होगा, और अभी भी टाटा पावर के लोग अभी भी NOC के लिए अभी भी मैसेज भेज दे रहे हैं। उसको और स्पष्टता से जनता के बीच में जाए, इसके लिए यहाँ पर एक मोदी जी का धन्यवाद कार्यक्रम के तहत सबको मैसेज दिया गया। ये 2018 तक प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जितनी भी PM योजना में कॉलोनी पास हुई है, उनके अंदर जो भी नया मकान बनेगा, या नहीं है कि जो घर बन गए थे वो, उस कॉलोनी सराउंडिंग एरिया के अंदर रहने वाले किसी प्लॉट मालिक का घर जो बनेगा, उन सबको बिजली का कनेक्शन तत्काल दिया जाना चाहिए, दिया जाएगा। और ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये केवल रहम की भीख नहीं, मौलिक अधिकार है कि जब हम घर बना रहे हैं, सड़क वहां पर बन रही है, पानी की लाइन पड़ सकती है, राशन कार्ड बन सकता है, वो तो दिल्ली में बन ही नहीं रहा है, पहचान पत्र वोट देने के लिए हो सकता है, लेकिन श्रीमान जी बच्चों की पढ़ाई के लिए, आराम से रहने के लिए, हवा लेने के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सकता। कितनी शर्म की बात है। और ऐसी घटनाएं ये दिल्ली में ही क्यों हो रही हैं? उसका कारण है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्टाचारी सरकार है, और उनके नेताओं का ये हमेशा ड्रामा रहता है कि जनता को गुमराह करना, धोखा देना और भ्रमित करके उसका लाभ उठाना। अब वो नहीं चलने वाला। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लेकर के आगे जो बढ़ रहा है जनता को और उनके हितों के लिए भाजपा की सरकार बनेगी और तमाम समस्याओं का निदान होगा। लगभग जो पिछली उसमें इसकी काउंटिंग आई थी, लगभग 65,000 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, और उसके लिए DDA के NOC का वो बहाना दे करके लोगों को कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे। लगभग 60 से 65,000 लोगों का इसका सीधा लाभ मिलने वाला है, और मुझे लग रहा है वो सभी लोग माननीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे जैसे जैसे उनके कनेक्शन होना शुरू होंगे। और अगर इसमें भी कोई डिनाई करेगा तो हम सब निगम पार्षद, मंडल अध्यक्ष, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन कनेक्शन में अगर कोई रुकावट किया तो अब लड़ाई आर पार की होगी, कि अब झूठ नहीं सुना जाएगा, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। दिल्ली के कई लाख लोगों को फायदा हुआ है, जो हमारे सातों सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं ने एक मुहिम शुरू की, और LG साहब से और मोदी जी की नज़रों में ये बात रखी गई, और उसके लिए आज NOC मिल गई है, जिसका 1-2 दिन में इम्प्लीमेंट होकर काम शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक में है, इसका फायदा क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को होगा? देखिए, क्षेत्र की जनता को सोचना चाहिए कि उनके बीच में कौन काम कर रहा है, और डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी 26 साल से दिल्ली के अंदर नहीं है, तो 15 साल शीला दीक्षित रही, 10 साल केजरीवाल को हो गए, तो दिल्ली की जनता को, बीजेपी को एक मौका देना चाहिए दिल्ली के अंदर, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, क्योंकि ऊपर केंद्र में भी मोदी की सरकार हो गई है और दिल्ली में भी होगी, तो दिल्ली का विकास हो सकेगा। तो दिल्ली में बीजेपी को इस बार सत्ता में आना चाहिए, और दिल्ली की जनता को इस पर विचार करना चाहिए और बीजेपी को वोट देना चाहिए। विधायक कहीं ना कहीं आरोप लगाते रहे कि सांसद ने कोई प्रयास नहीं किया बिजली के मीटर की ओर, इनका श्रेय आप किनको देंगे? ये सांसद मनोज तिवारी के प्रयास से ही हुआ, क्योंकि बुराड़ी विधानसभा में 50-60 हज़ार कनेक्शन पेंडिंग है। यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश के और इधर उधर के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, तो ये सांसद मनोज तिवारी के प्रयास से ही हुआ है। सभा के दौरान भाजपा के नेताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता अब आपकी भ्रष्टाचार से थक चुकी है। बिजली, पानी और म्यूटेशन जैसी बुनियादी जरूरतें आम आदमी के लिए समस्याएं बनी रहीं और अब भाजपा इन्हें हल करने में जुटी है। प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आप सरकार की नीतियों को जनता के साथ धोखा करार दिया और आरोप लगाया कि केजरीवाल सिर्फ घोषणाएं करते हैं जबकि काम भाजपा कर रही है। जनता का समर्थन और भाजपा की नई रणनीति, इस सभा में भारी भीड़ ने भाजपा के प्रति जनता के बढ़ते समर्थन का संकेत दिया। नेताओं ने जनता से वादा किया कि अगर भाजपा को दिल्ली में सत्ता मिलती है तो हर घर तक बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर पहुंचाई जाएंगी। सभा में यह संदेश दिया गया कि दिल्ली अब बदलाव चाहती है और भाजपा ही वो पार्टी है जो इस बदलाव को अंजाम देगी। भाजपा ने इस सभा के जरिए ये बताने का प्रयास भी किया कि अब दिल्ली की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है, जहां धोखाधड़ी की जगह काम को महत्व दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।